नमस्कार मित्रों। जय माता दी। जय मां लक्ष्मी, जय मां भवानी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जे एक बहुत ही खास वीडियो में। मिथुन राशि वालों, दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरोगी होंगे। और माता रानी से आपके लिए दोनों हाथ जोड़कर खास विनती करते हैं कि है मां लक्ष्मी, है मां भवानी, है मां गौरी, आप किसी को भी नाराज मत रखना, किसी को भी उदास मत रखना। आप सभी के घर ऐसे ही धन दौलत की बारिश करते रहना और अपनी कृपा दृष्टि और अपना आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही सभी के ऊपर बनाए रखना। माता रानी, मेरी आपसे इतना ही अनुरोध है। दोस्तों, कमरा बिल्कुल खाली हो तभी देखना, क्योंकि अब आपकी झोपड़ी महल बनने वाली है। जी हां, अब आपकी झोपड़ी महल का रूप धारण करने वाला है। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। पुरखों का पुश्तैनी खजाना आपको मिलने वाला है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 100 साल बाद शनिदेव जी हुए क्रोधित। अब आप सभी को अपने मेहनत का उचित फल मिलेगा। जी हां दोस्तों, 3 पोटली आज आपको मालामाल बना देगी, लेकिन दोस्तों, जरूरत है आपको उस पहचान करने की। जी हां दोस्तों, और एक बात हम आप सभी को बता दें कि भगवान इनडायरेक्टली किसी को भी मदद नहीं करते हैं और ना ही किसी के घर आते हैं। भगवान हमें कुछ संकेत देते हैं। अगर इन संकेतों को समय रहते पहचान गए और इसका लाभ उठा लिए तो आप मालामाल बन जाओगे, नहीं तो आप ज्यों के त्यों रह जाओगे। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि भगवान शनिदेव जब जब क्रोधित होते हैं तो वे सबसे पहले उनको दंड देते हैं जो एक दूसरे की संपत्ति पर लालच करके अपना कब्जा करते हैं, यानी कि दूसरों का हक छीनते हैं, बेवजह लोगों को परेशान करते हैं। तो ऐसे लोगों को भगवान शनिदेव कभी माफ नहीं करते हैं। उनको आज सजा दे या कल दे, लेकिन उन्हें सजा देकर ही रहते हैं। दोस्तों, हम हमेशा से कहते आ रहे हैं और आज भी कहती हैं कि दूसरों का हक कभी भी छीनने का प्रयास ना करें, क्योंकि निर्बल और कमजोर लोगों के ऊपर न्याय के देवता भगवान शनिदेव अपना एक नजर हमेशा रखते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, गलत और छोटे रास्ते शुरुआत में ही अंत हो जाते हैं। अगर आपको उड़ान भरनी है, आपको बहुत ऊंचाई छूनी है, आपको अपना रास्ता खुद बनाना होगा, आपको एक नई पहचान बनाना होगा। बदल दो उन रास्तों को जिन रास्तों में आपको चलना अच्छा नहीं लगता है। बदल दो उन संगति को जिन संगत में रहना आपको अच्छा नहीं लगता है। यह जिंदगी एक बार मिली है, तो यह जिंदगी आप अपने हिसाब से जियो, किसी के कहने पर नहीं। जिंदगी में कुछ ऐसा काम करो जो कि नाम हो जाए, या फिर नाम ऐसा कमाओ जो कि सुनते ही काम हो जाए। एक बात हमेशा याद रखना, जो आपका है वो आपका ही रहेगा, उस पर कोई अपना हक नहीं जता पाएगा, क्योंकि न्याय के देवता शनिदेव इंसाफ करने के लिए बैठे हैं। जीवन में जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। कभी भी व्यर्थ की चिंता मत करना और हमेशा अपने जीवन में अपने काम से खुश रहना, क्योंकि जिस काम से अपना घर परिवार चलता है वो काम कभी छोटा नहीं होता है। उसे कभी भी गलत और छोटा मत बोलना। जिस दिन से आप उसे छोटा या गलत बोलने लग जाओगे, उस दिन से आपके घर में बरकत होना बंद हो जाएगी। जी हां, आपके लिए सबसे बड़ा भगवान वही है जिस काम से आपका घर परिवार चलता है। और एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं रहता है। आपके जीवन में दुख है तो सुख भी आएगा, और अगर किसी की जिंदगी में सुख है तो दुख भी आएगा, क्योंकि ये समय का पहिया घड़ी के कांटा जैसा घूमते रहता है। दोस्तों, ये 2 चीजें आपको अपने जीवन में गांठ बांध लेनी है। पहला है किसी भी चीज पर घमंड मत करना, और दूसरा है किसी को तकलीफ मत देना, क्योंकि यह दोनों चीजें भगवान के बही खाता में तुरंत लिखा जाता है। इसलिए यह दोनों काम करने से पहले इसके परिणाम के बारे में जरूर सोच लेना। आगे वीडियो और भी गंभीर होने वाली है, आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। शनिदेव आज आपको क्या क्या लाभ देने वाले हैं, किन किन क्षेत्रों में फायदे होंगी और किन किन क्षेत्रों में सावधान भी रहने होंगे, सभी बातें आपको विस्तार से बताएंगे। बस आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, आप सभी के जीवन काल में कुछ ऐसा चमत्कार होगा जो कि देखने वाले भी कहेंगे, अरे वाह, आप ही का तो नसीब है। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि भगवान के घर देर है परंतु अंधेर नहीं। भगवान के पास जाकर सच्चे दिल से मांगने से सब कुछ मिलता है।
कौन कहता है इस दुनिया में भगवान दिखाई नहीं देता है? हम कहते हैं इस दुनिया में केवल भगवान ही तो है जो दिखाई देता है, बाकी यह सब मोह माया है। जो इंसान भगवान के ऊपर विश्वास करके सच्चे दिल से मानता है तो उन्हें भगवान दिखाई भी देता है और उनकी इच्छाएं भी पूरी होती हैं। इस दुनिया में अगर दिल लगाना है तो अपने ईश्वर से लगाओ और मां बाप से दिल लगाओ, क्योंकि यह दोनों ही ना ही कभी धोखा देंगे और ना ही अकेला छोड़ेंगे। पर एक बात हमेशा याद रखना, भगवान उन्हीं को दिखाई देता है जिनके मन साफ होता है और जो किसी के प्रति बुरा नहीं सोचता है और ना ही बुरा करता है। पर एक बात हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि आप जिसको भला करोगे वो आपके प्रति बुरा ही सोचेंगे, क्योंकि यही प्रकृति का नियम है। लेकिन आपका भला करने वाला ऊपर वाला भगवान बैठे हैं और वो सब कुछ देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं और आपके साथ क्या हो रहा है। अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आपको चुपचाप रहना है और सब कुछ भगवान पर छोड़ देनी है, क्योंकि भगवान सब देख रहे हैं। भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। दोस्तों, आपकी जिंदगी में क्या क्या होगा वह आपको किसी कोने में बैठकर चुपचाप देखना है। भगवान हमारे साथ क्या क्या खेल खेल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों, जब परमात्मा का खेल शुरू होता है तो वहां हमारी और आपकी नहीं चलती है। हमें चुपचाप बैठकर देखना चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है। आपकी निजी और कामकाजी जिंदगी में कुछ बदलाव आने वाले हैं जिनसे आप असुरक्षित और चिंतित महसूस करेंगे, लेकिन इसे अपने ऊपर हावी न होने दें और संतुलन बनाए रखें। कोई आपसे बदला लेने की कोशिश में है, इससे स्थिति और भी खराब हो सकती है। इस समय आपको अपने मन की बात सुननी चाहिए। आप पिछले कई दिनों से इसे नजरअंदाज करते आ रहे हैं कि आपका दिमाग आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा है ताकि कोई आपको वहमी न समझ ले। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को थोड़ा सा खोलें तो पाएंगे कि यह असंभव नहीं है। आप यह तो हमेशा से जानते हैं कि आपको करना क्या है। आज यह पक्का हो जाएगा कि आप यह अपने दम पर आराम से कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना पहला निर्णयात्मक कदम उठाएंगे, आपका सारा मानसिक तनाव खत्म हो जाएगा। आपका आज का दिन बदलाव, क्रांति और उत्कट भावनाओं के नाम रहेगा। आप अब हाथ पर हाथ धरकर बैठने और किस्मत के भरोसे रहने की बजाय खुद कुछ करना चाहेंगे। आपकी कोशिशें लक्ष्य की ओर केंद्रित होंगी। आपकी भावनाओं की तीव्रता से आपके पार्टनर भी प्रभावित होंगे। रोमांटिक मामलों में आपको अपने दिल की सुननी चाहिए। ये आपके जीवन को एक नई दिशा देंगे। आज आप व्यवसायी की तरह सोचेंगे और धन पर नियंत्रण रखेंगे। इसका परिणाम यह होगा कि धन तो संचित होगा, पर आपके परिवार के खर्चे बढ़ेंगे, जिसका उत्तर आपको ढूंढना होगा। असुरक्षा की भावना की वजह से आप जरूरत के खर्चों पर भी लगाम लगाने की कोशिश कर सकते हैं। इस तरह की कृपणता की प्रवृत्ति से आपको बचना होगा, क्योंकि आपका धन प्रवाह सुचारू रहेगा। आज सावधान रहें। आपके प्रतिद्वंदी आपके खिलाफ योजनाएं बनाकर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप आसानी से उन पर जीत हासिल कर पाएंगे। मजेदार तो यह है कि खुद उन्हें भी आपकी उपलब्धि के लिए आपकी तारीफ करनी होगी। इस गंभीर स्थिति को थोड़ा हल्का फुल्का बनाने के लिए दोस्तों के साथ कुछ समय बिताएं। आप पिछले कुछ दिनों से अपनी सेहत पर कुछ कम ध्यान दे पा रहे हैं। अब समय आ गया है कि आप अपनी अतिरिक्त देखभाल करें। अगर आप अपनी सेहत के मामले में लापरवाही करेंगे तो आपको बुखार या दूसरी छोटी मोटी तकलीफें हो सकती हैं। अपने किसी विश्वसनीय व्यक्ति को अपने दिल का राज बता सकते हैं। इससे आपको मानसिक रूप से काफी राहत मिलेगी। अगर जरूरत हो तो अपनी मानसिक स्थिति और जीवन शैली भी बदलें। आप जिससे अभी हाल फिलहाल मिले हैं उसके मन में अपनी अच्छी छवि बनाने के लिए बहुत उत्साहित हैं, लेकिन उस खास के मन में आपकी इमेज बिगाड़ने के लिए आपको कोई गलत सलाह दे सकता है। हो सकता है कि सलाह देने वाला भी उसी के प्रति आकर्षित हो। इसीलिए सावधान रहें और अपने ही अनुसार काम करें। हो सके तो उनसे बातचीत करने की पहल खुद कर लें। आज आप अपने वित्त के संबंध में दुविधा की स्थिति में रहेंगे। विरोधाभासी ग्रहों के प्रभाव की वजह से अलग अलग दिशाओं में आपका अंतर्मन भागेगा। आप महंगी खरीदारी के बारे में सोचेंगे, लेकिन आखिरी समय में अंतिम निर्णय लेने में आपको मुश्किल हो सकती है। इस तरह की दुविधा आपके निवेश में भी प्रतिबिंबित होगी।
यह आपके आसपास के लोगों को भी प्रभावित और असहज करेगी। आज आप विशेषकर हल्के फुल्के मूड में रहेंगे, सब समस्याओं का सामना चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ करेंगे। आज किसी विवाद में मैत्रीपूर्ण मध्यस्थ की भूमिका भी अदा कर सकते हैं। आपकी मौजूदगी से खुशी और रौनक रहेगी और शाम को पार्टी की जान बने रहेंगे। आप अपनी खुद की देखभाल करने में सक्षम हैं और अपना सब काम खुद ही करते हैं, लेकिन ऐसे करने में आपने सभी अपनों से एक दूरी सी बनाई हुई है और इससे आपके दिमाग और आत्मा के स्वस्थ विकास में बाधा पहुंच रही है। इसीलिए अपने आसपास लोगों से मिलने जुलने की कोशिश करें। आप कैसा जीवन जी रहे हैं, इस बारे में उनकी राय भी जानने की कोशिश करें। यह समय प्यार और रोमांटिक जीवन को लेकर गंभीर होने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। आपको यह महसूस हो जाएगा कि अब आपको सिर्फ फ्लर्ट करने में कोई रुचि नहीं रह गई है। इसकी बजाय आप कोई परिपक्व सोच वाला गंभीर पार्टनर तलाश करने की कोशिश करेंगे। आप अपने भविष्य पर इन संबंधों के पड़ने वाले प्रभाव के बारे में भी सोचना शुरू करेंगे और लंबे समय के संबंध बनाने की दिशा में पहला कदम भी उठा सकते हैं। जब लोहा गर्म हो तो उस पर निशाना लगाए। यह विशेष रूप से प्रेरक वक्ताओं की भूमिका या इसी तरह की भूमिका वालों के लिए एक महान दिन है। आज आप जनता के साथ बेहतर संवाद करने में सक्षम होंगे और आपको उसके लिए उच्च भुगतान भी किया जा सकता है। तो आप आगे बढ़े और इस तरह प्रदर्शन करें कि लोग आपकी बातें सुनने के लिए लालायित रहे।